जमशेदपुर के बागवेड़ा हाउसिंग कॉलोनी रोड नंबर 5 और रोड नंबर 3 में पानी नहीं आने की वजह से आक्रोशित क्षेत्रवासियों ने बागवेड़ा 5 नंबर रोड निवासी क्षेत्र के मुखिया के घर का घेराव किया और जल्द से जल्द समस्या से निजात दिलाने की मांग की। क्षेत्र की महिला, पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग काफी परेशानियों से जूझ रहे हैं। उन्हें सिर्फ कई वर्षों से केवल आश्वासन मिल रहा है। अपने इस समस्या को लेकर आक्रोशित महिला पुरुषों ने बागवेड़ा रोड नंबर 5 निवासी व क्षेत्र के मुखिया राजकुमार के घर धावा बोला और जल्द से जल्द समस्याओं को दूर करने की मांग की, अन्यथा इस मामले की शिकायत करने की चेतावनी दी। क्षेत्र निवासी अजीत कुमार सिन्हा ने बताया कि विगत 3 वर्षों से वह सारे लोग परेशान हैं। बागवेड़ा हाउसिंग कॉलोनी में अन्य क्षेत्रों में पानी मिल रहा है, पर रोड नंबर 5 और 3 के 150 परिवार के 1000 लोग परेशान हैं, त्रस्त हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से हमने लिखित शिकायत मुखिया से की है, मुखिया भी हमें लिख कर दे कि कब तक इस समस्या से निजात मिलेगी, अन्यथा ये सभी उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। विगत 3 साल से हमारे बागवेड़ा कॉलोनी 5 नंबर रोड में पानी की आपूर्ति नहीं हो रही है। इसके लिए हम लोग बहुत साल से प्रयासरत हैं। हम लोगों ने अपने मुखिया को भी बहुत बार आवेदन दिया। 1 महीने पहले भी हम लोगों ने आवेदन दिया था। हमारे मुखिया साहब ने हमें बताया, आश्वासन दिया था कि बहुत जल्द विभाग से बात करके हम लोग आपको पानी दिलवाएंगे, बट अभी तक हमें पानी नहीं मिला, जिसके वजह से हम सभी हमारे रोड के जितने भी निवासी हैं, बूढ़ा, बुजुर्ग, महिला, बच्चे सभी आए हैं आज मुखिया जी के घर में और उनसे जानना चाहते हैं कि क्या कारण है कि समस्त बागवेड़ा कॉलोनी निवासी को पानी मिल रहा है, बट 5 नंबर रोड पानी से वंचित है और कितना जल्दी हम लोग को पानी मिलेगा, यही हम लोग की मांग है। अगर हम लोग मुखिया जी से निवेदन करते हैं कि वो हम लोग को बताएं, जैसे हम लोगों ने उन्हें रिटर्न आवेदन दिया है लिखकर कि हमें पानी नहीं मिल रहा, वो भी हमें रिटर्न बताएं कि क्या कारणों से हमें पानी नहीं मिल रहा, ताकि हम आगे की कार्रवाई कर सकें और आगे बड़ी अधिकारी से वार्तालाप कर सकें। क्या नाम? बागवेड़ा हाउसिंग कॉलोनी में पानी की समस्या बागवेड़ा कॉलोनी ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति, जिसकी अध्यक्षता क्षेत्र के मुखिया करते हैं, उनके द्वारा दूर की जाती है। वर्तमान समय में मुखिया का कहना है कि समिति के पास मेंटेनेंस के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है, जबकि पूर्व मुखिया के समय में समिति के पास एक अच्छी खासी राशि जमा की गई थी, जिससे मेंटेनेंस का कार्य किया जा सकता है। इसके बावजूद लोग मुखिया को प्रत्येक रविवार के हिसाब से जरूरत के मुताबिक भुगतान करने के लिए वे तैयार है, पर निष्कर्ष शून्य ही निकला रहा है। जब मुखिया से बात की गई तो उन्होंने कहा कि पानी की समस्या से क्षेत्रवासी आक्रोशित है, जल्द ही इनके समस्या को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। पानी सप्लाई नहीं हो पा रहा है, लोगों पर मतलब परसेंटेज लोगों को नहीं मिल पा रहा है या कम मिल रहा है। इस पे लोगों ने हम लोग से कई बार बात हुआ है, जिला परिषद के साथ बात हुआ है और इन लोगों ने हमको लिखित भी दिया था, जिसको हम लोग पीएचडी को फॉरवर्ड किए, क्योंकि पीएचडी के द्वारा ये कहा गया कि ये जो है रेवेन्यू कलेक्शन वाला कमेटी है और उन लोग अपने फंड देने में अपने आप को असमर्थ बता रहे हैं। हमारे पास उतना फंड नहीं है कि हम उतना हैवी खर्च जो है हम कर पाए, क्योंकि प्लांट का भी इस साल जो खर्च हुआ है और 3 साल से पिछला सेशन 3 साल जो हम लोग पंप ऑपरेटर था, उसको भी पेमेंट पुरानी कमेटी द्वारा नहीं किया गया, जो हम लोगों ने उसको क्लियर कराया। और वहाँ जो मोटर की समस्या जो 15-15, 20-20 दिन मोटर बंद रहता था, 15-15, 20-20 दिन पानी लोगों को नहीं मिलता था। सबसे पहला काम हम लोगों ने वही किया कि आके अब क्या करने जा रहे हैं? तो अभी हम लोग लगातार पीएचडी से बातचीत कर रहे हैं और डीपीआरओ साहब से भी इस विषय में बात हुआ था, जिला पंचायती राज पदाधिकारी से, कि अगर हम लोग के पास फंड नहीं है उस फंड को हम लोग कहाँ से अरेंज करें। तो यहाँ तो ये लास्ट टाइम बात हुआ था, लेकिन इस पे बहुत अभी मतलब ये नहीं हो पाया था, आगे इसको एग्रेसिव नहीं कर पाया था हम लोग आगे। लेकिन अभी यही साहब को हम लोग बुलाएं और फिर हम लोग इन लोग के साथ बैठते हैं और अगर जो जिस तरह से अभी बात हुई है उस तरह से अगर हो जाता है तो मे भी कंप्लेन जो है। कितने लोग प्रभावित? 80 से 90 लोग। घर 2 इलाका मिला के कम से कम 150-200 लोग इससे प्रभावित। 200 घर? हाँ। 200 घर प्रभावित है, 1000 लोग, मतलब 1000 लोग प्रभावित। रोड का 1000 कम से कम होते हैं।